इकाई 2 अनूठे इंसान। नमस्ते बाल दोस्तों, सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे बाल दोस्तों, चलो मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी जब पाठशाला में पढ़ते थे, उस वक्त की बात है। उनकी पाठशाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर ने संकेतों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की, किंतु मोहन ने समझकर भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको डंडी से मार लगाई। मार खाने के बाद भी मोहन बोला, मैंने मां से सच बोलने का वादा किया है, फिर मैं गलत काम कैसे करता। देखा बाल दोस्तों, महात्मा गांधी बचपन से ही सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की और झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह हमें भी अच्छे रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सत्य और प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले और देशभक्ति की करुणा जगाने वाले दो सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था, तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मां को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहां से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी मां मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी मां से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे ले चलोगे तो मां नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। मां को घटना की जानकारी देकर वह बोला, मां, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मां ने कहा, ठीक है मां। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। मां ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। देखा बाल दोस्तों, नेपोलियन बचपन से ही सत्यवादी थे और बचपन से ही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान था। इसलिए हमें भी अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। चलो अब हम दूसरा प्रसंग सुनते हैं। सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में
सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिलीं। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। देखा बाल दोस्तों, यह कहानी में केरल में रहने वाली कौमुदी नाम की एक 16 साल की लड़की में सच्चाई है। वो त्याग और समर्पण की भावना रखती है, इसलिए वो अपने पहने हुए सारे गहने निकालकर दान में दे देती है, क्योंकि वो समझती है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। बाल दोस्तों, इस दो प्रसंग से हमें देश प्रेम, त्याग, सच्चाई और करुणा की भावना की सीख मिलती है, जो हमें जीवन काल तक बहुत काम आएंगी।